हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की आपके लिए क्या है, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस है रीडिंग। सो जनरल है रीडिंग तो सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है सो टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आप कभी भी देख सकते हैं। एंड टाइमलेस जो रीडिंग होती है उसको अगर आपको ये कभी भी मिल रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि टाइमलेस रीडिंग यानी कि आप जो रीडिंग डेली करते हो उसमें आप टाइम भी डाल दिया करो। मैं टाइम डालने को तो मैं टाइम डाल दूँ, लेकिन वो टाइम आपके किसी उसका नहीं है, कोई उस टाइम से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइमलेस बना रही हूँ मैं इस रीडिंग को। मान लीजिए मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, मैं आज की तारीख डाल देती हूँ। अब आज की तारीख मैंने डाल दी, आपको 1 साल के बाद मिलेगी, तो आप तो ये सोचोगे ना कि ये तो पहले की रीडिंग है, लेकिन ये तो टाइमलेस है इसीलिए सामने आई है आपके, है ना। टाइमलेस रीडिंग है इसीलिए सामने आई है आपके, वरना आती ही नहीं आपके सामने। तो टाइमलेस का यही है, अगर वो सडन आपके सामने आती है, सडन आपके सामने आपको मिलती है, तो वो एनर्जी आपके साथ मैच की है इसलिए मिली है। और ये बात मैं कई बार आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। देन उसके बाद भी बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि आप तारीख डाल दिया करिए, आप महीना डाल दिया करिए, आप दिन डाल दिया करिए। तारीख, महीना, दिन मैं जब डालूं जब उस दिन की रीडिंग हो या उस समय की रीडिंग हो, मतलब उस समय पर ही आपको देखनी हो, ठीक है। ये रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ बट टाइमलेस है इसीलिए आपके सामने आई है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस रीडिंग से के साथ कुछ मैच की होगी। आपका पर्सन का कोई ऐसा संदेश है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स कुछ कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको कुछ साइन देना चाहती है, इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है। तो टाइमलेस रीडिंग का ये होता है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। और एक रीडिंग अगर बार बार आपके सामने आ रही है, एक ही रीडिंग कई बार आ रही है, दिन में 4 बार आ रही है, हर बार आपके सामने वही रीडिंग आए जा रही है, वही सेंटेंस आपको सुनाई दे रहा है, तो आप ये समझ लो कि जब तक आप उस चीज़ पर फोकस नहीं कर लेते तब तक आपको यूनिवर्स साइन देते रहते हैं। तो क्लियर, तो ये है एनर्जी यहाँ पर टाइमलेस का। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एनर्जी क्या आई हुई है आपके पर्सन की। देखो यहाँ पर बदलाव को बता रहा है ये टैरो कार्ड, ठीक है। ये टैरो कार्ड जो दिख रहा है वो एक बदलाव की तरफ यहाँ पर बात कर रहा है, एक बदलाव को यहाँ पर बता रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर इस चीज़ को बोल रही है कि आपके पर्सन में एक गज़ब का बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बदलाव ऐसा यहाँ पर शो हो रहा है जो कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रहा है, या फिर उनका और आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक दूसरे के साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग होने जा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने जा रहा है, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर इसी चीज़ को बता रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी बता रही है ये एनर्जी कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा अधिक सोच रहा है, ठीक है। और ये एनर्जीज क्योंकि फोकस कर रहे हैं वो आपकी तरफ, मूव ऑन उन्होंने आपसे किया हुआ है, सेपरेशन में आप हो, ये यहाँ पर टैरो कार्ड ये भी कह रहा है। बट सेपरेशन में और मूव ऑन जो यहाँ पर स्थिति दिख रही है उसमें मैं यही बोलूँगी कि बहुत कोशिश करने के बाद भी ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो एनर्जी आ रही है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज हो रही है। और आप देख रहे हो इस कार्ड को, ये पर्सन यानी कि आपके जो पार्टनर है, चाहे मेल हो पार्टनर चाहे फीमेल पार्टनर हो, इनके साथ आपका रिश्ता फैमिली का हो, मैरिज का हो, एक्सटेंडेड रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, या फिर कोई और रिलेशन हो उनके साथ आपका, लेकिन इस इंसान की जो भावनाएं हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही है कि मतलब ये आपसे दूर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। बाउंडेशन के बाद, बर्डन के बाद, क्योंकि इनकी एनर्जी में बर्डन साफ दिखाई दे रहा है, इनकी एनर्जीज़ में ऐसा शो हो रहा है यहाँ पर कि ये बहुत ज़्यादा अंदर से एकदम टूट गए हैं, या फिर एकदम से किसी का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव है जिस वजह से वो चुप करके बैठ गए हैं। लेकिन ये जो साइलेंस एनर्जीज आ रही है ना, उसके पीछे का जो सच है
वो सच पूरी तरीके से आपकी तरफ फोकस करने को मजबूर कर रहा है इनको। चुप तो है ये, साइलेंस तो है ये, नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बट एनर्जी यहाँ पर इनको आपसे दूर नहीं करने दे रही है। एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है कि ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं और ना ही मूव ऑन कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी, लाख कोशिश करने के बाद भी आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो रही है, और केयरिंग से सबसे ज़्यादा, केयरिंग से भी ज़्यादा वो इतनी टाइम के बाद भी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन को टाइम हो गया है, आपको मिले, आपको बात करे, एक समय हो गया है, एक लंबा समय हो गया है। और इतने दिनों में कोई भी इंसान जिसको भूलना होता है भूल जाता है, लेकिन ये 2 कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो आपको किसी भी तरीके से भूल नहीं सकते हैं। उनका जो मन है, जो उनका ध्यान है, वो आप ही की तरफ बार बार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पास्ट आपका और इनका बहुत अच्छा था, यहाँ पर जो शो हो रहा है मुझे। पास्ट में आपका रिलेशनशिप एक मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप दिख रहा है बहुत लोगों का, हर किसी का नहीं बट बहुत लोगों का दिख रहा है। ठीक है, और ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी में साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत अहमियत, बहुत ही ज़्यादा। और अभी जो हालात हो रहे हैं उस हालात में कहीं ना कहीं ये अपनी जिस लाइफ में रह रहे हैं उस लाइफ में, क्योंकि इनके बहुत तनाव है, उस लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इन्हें समझने वाला कोई नहीं है। अगर फैमिली भी है इनकी, या इनको किसी के साथ ये रह रहे हैं, या कोई है, तो इनको कोई भी इन्हें समझ नहीं रहा है। ये स्थिति भी लग रही है इनको, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्हें समझने वाला कोई नहीं है। आप इन्हें समझते हो, लेकिन इस समय पर आप लोगों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो रही है। मतलब तो दूरियां बहुत हैं, गुस्से में जा चुके हैं आपसे दूर, सेपरेशन हो चुका है आपका, दिख रहा है, ब्रेकअप कर लिया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बातचीत बिल्कुल बंद है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है। अगर नहीं भी है ब्लॉक तो कोई बातचीत नहीं है, दोनों में कोई भी बात नहीं है। लेकिन ये कहो कि ख्यालों में भी आप नहीं हो, थिंक भी आपको ब्लॉक कर दिया, तो ऐसा नहीं है। फोकस इनका पूरा का पूरा फोकस इनका आपकी तरफ है, माइंड इनका आपकी तरफ है, एनर्जी पूरी आपकी तरफ है। बहुत कुछ ऐसी डिस्कशन है जो ये आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं। कमिटमेंट जो आपको दिए थे वो कमिटमेंट भी इन्हें याद आ रहे, कुछ नहीं बोले हैं ये, कुछ भी नहीं। हाँ, ना बोलने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं याद है, और कुछ नहीं ये सोच रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, सब कुछ भुला दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनर्जी यहाँ पर बार बार इनकी यही आ रही है कि ये आपको बेहद ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बेहद ज़्यादा आना चाहते हैं, और परेशानियां बहुत हैं। फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं इनके पीछे कई, और इस समय पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इनको हो रही है, कहीं कहीं पर दिख रहा है। और जो कोई ऐसा इंसान है जो इनसे बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर इतना बर्डन डाल रहा है, और इनके बर्डन की वजह से भी ये परेशान है। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि जो दूरियां आप लोगों के बीच में है, उसमें इस इंसान ने, ये जो पर्सन है ना, ये इनका बदला हुआ रूप देखने को मिल रहा है। बदला हुआ रूप देखने को ये मिल रहा है मुझे यहाँ पर कि इतने जो नो कांटेक्ट हो रहा है, इनको इतना ज़्यादा दूर किया जा रहा है आपसे, और लगातार आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, अचानक सडन ब्लॉक कर दिया है ना। सब कुछ होने के बाद भी पर्सन आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं, पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी उन यादों से नहीं निकल पा रहे हैं, वो पास्ट नहीं निकलने दे रहा है, इनको आपसे दूर नहीं जाने दे रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है, वो एनर्जी आप ये समझ लो इन्हें और स्ट्रेस दे रही है दूरियाँ। ठीक है,
ये जो स्थिति मुझे इनकी दिखाई दे रही है, ये स्थिति इनकी खुद की नहीं है। ये बार बार परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका माइंड में भी जो ऐसी एनर्जीज दिख रही है ना, मूड स्विंग होना, ठीक है, मूड स्विंग होना है। और रूडली आई थिंक इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपसे इन्होंने बहुत बोल रहे होंगे, या फिर बहुत ऐसा रूड बिहेवियर जिसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हुए होंगे आई थिंक, क्योंकि सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि इतना मतलब एक तरीके से रूडली बिहेवियर, इग्नोर करना, है ना, बात नहीं करना और झूठ बोलना। आप इतना सारा बोलोगे इनसे, ये इतना सा आंसर करेंगे, तो आपको मैसेज क्या मिलेगा कि भाई बोलना नहीं चाहता है ये इंसान, बात नहीं करना चाहता है। लेकिन सच मायने में अगर कार्ड को देखा जाए तो वो आपको आंसर भी करना चाहते हैं, वो बोलना भी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को बिल्कुल चुप करके रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है, वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि अगर वो आपके सामने बोलेंगे, है ना, तो फिर वो सब बोल जाएंगे। और यहाँ पर उनकी जो एनर्जी हो रही है, उस एनर्जीज़ को उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। रीज़न मैंने आपको बताया, प्रेशर बहुत है माइंड पर, माइंड बिल्कुल भी फ्री नहीं है, एकदम स्ट्रेस हो रहा है। जो आपका मतलब जो रिलेशनशिप रहा, जितने भी टाइम का रिलेशनशिप रहा, उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इन्हें बहुत गुड फीलिंग हुई थी, बहुत ही ज़्यादा गुड फीलिंग्स हुई थी, बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी फीलिंग्स हुई थी। इनका परिवार हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे ये थर्ड पर्सन कोई भी हो, लेकिन ये इंसान इनको खुश नहीं रख पा रहा है। इसकी बातों में आकर इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना रिश्ता ख़राब कर लिया है। ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। तो ये है एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनका करियर जो है, वो करियर भी इनका बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। अभी आपकी एनर्जी को और चेक कर लेती हूँ मैं कि आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए। अच्छा, इसमें एक कार्ड में एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही, वो भी कहना चाहूँगी। आपने इनको किसी चीज़ के लिए गाइड किया था, किसी बात के लिए गाइड किया था, मतलब आपने इनको समझाया था, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपने इन्हें सो समझाया था, आपने अपने और अपने रिश्ते के लिए इनको गाइड किया था, इन्हें समझाया था कि भाई चीज़ों को समझो, कुछ है तो मुझसे कहो, मैं हेल्प करूँगा या मैं हेल्प करूँगी, है ना। बहुत समझाया था कि भाई रिश्ते को ख़राब मत करो, लेकिन आई थिंक ये जो पर्सन है ना, वो बात ही नहीं सुनी आपकी। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड गाइड जो आपने किया था इनको, वो गाइडेंस में इन्होंने आपकी बात को नहीं सुना था, और फिर भी उसके बाद भी इन्होंने आपसे सेपरेशन कर लिया। अभी मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, उसमें कल का गाइडेंस किया हुआ आपने, कल जो बातें इन्हें समझाई थी अपने रिश्ते को लेकर, अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर, वो इन्हें आज समझ में आ रही है। जब आप इनसे दूर हो, कम्युनिकेशन ऑफ है, आपने भी बात नहीं की है, उन्होंने भी बात नहीं की है, ठीक है। आप थक चुके हो एफर्ट्स करते करते, अब आप शांत बैठ गए हो, लेकिन शांत बैठने में इन्हें समझ आ चुकी है वो सारी बातें जो इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ, आपने सही बोला था या आपने सही कहा था। बदलाव तो बहुत आ गया है, आपकी कार्ड्स को देख रही हूँ मैं, बदलाव तो इनमें इतना आ गया है कि मतलब आप अगर कुछ नहीं भी कह रहे हो ना, तो इन्हें एक अफसोस हो रहा है कि इन्होंने क्यों ब्लॉक कर दिया, और इन्होंने क्यों बात बंद कर दी, और क्यों किसी तीसरे इंसान को इतनी अहमियत दी, ठीक है, जिस वजह से भी ये बहुत परेशान दिख रहे हैं। फैमिली में कोई ऐसा एक पर्सन भी दिखाई दे रहा है, मोस्टली लेडी पर्सन मैं बोलूँगी, जो कहीं ना कहीं अगेंस्ट है आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। एक ऐसा लेडी पर्सन दिख रहा है जो आपके रिलेशनशिप के लिए अगेंस्ट है, आपके रिश्ते को लेकर, लेकिन आपके पार्टनर उसी पर्सन से बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं अंदर से गुस्सा भी है, ऊपर से तो नहीं इतना शो कर रहे, लेकिन अंदर से उस पर्सन से बहुत नाराज़ है आपके पार्टनर, ठीक है।
और वो नहीं चाहते कि वो इंसान इनकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर करे, इन्वॉल्व हो, जिस वजह से आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा उनके साथ कहा सुनी भी हो गई है, आर्ग्यूमेंट्स भी उनके साथ हो गए हैं, उन्हें मनाया भी है कि भाई ऐसा आप इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके पर्सन ने उनसे कही भी है, समझाया भी है, बहस भी हुई है, हर तरीके से मतलब है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप के लिए अगेंस्ट है, ये साफ दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन उस इंसान से बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर हेट भी कर रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, अभी आपकी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ तो आई थिंक आपने जो आपकी एनर्जी दिख रही है उसमें आपने अपने पर्सन को चाहे कॉल करके कहा हो, चाहे मैसेज करके कहा हो, और चाहे आपने डायरेक्ट उनसे बात की हो, मिलके कहा हो, आपने उनसे हज़ारों मिन्नतें की हैं, ऐसा दिख रहा है। हज़ारों लाखों मिन्नतें की हैं आपने उनसे, सच है ये। आपने उनको बोला कि आप उनके बिना खुश नहीं हो, आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, आप उन्हें ना छोड़ें। ठीक है, आपने ऐसा बोला है उनको कि वो ना छोड़ें आपको, आप नहीं रह पा रहे हो उनके बिना। कमिट आपने, मतलब कहते ना कि दिल खोलकर आपने उनको रख दिया, बता दिया आपने सारा, रोए भी हो आप, मिन्नतें भी की है, रिक्वेस्ट भी की है, नाराज़गी भी की है, गुस्सा भी किया है, समझाया भी है, हर कुछ किया है। मतलब हर तरीके से आपने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि वो इस रिश्ते को अहमियत दें, वो इस रिश्ते को समझें और वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ख़राब ना करें। लेकिन और दूसरी चीज़ आपकी एनर्जी से मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने इतना कुछ करने के बाद भी आपकी चीज़ों पर बहुत इफेक्ट पड़ गया इस रिलेशनशिप का। उनके ऊपर जो पड़ा वो पड़ा, आपके ऊपर इस रिलेशनशिप का इफेक्ट बहुत पड़ा हुआ है। आप एकदम पहले से तो आप बिल्कुल शांत हो गए हो, डिप्रेस्ड हो गए हो आप। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो लॉस कर दी है, खो दी है, क्योंकि आपकी इस इंसान के साथ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई थी और आपने दिल से इन्हें माना भी था, दिल से इनके बारे में सोचा भी था, और कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन चाहे वो कोई भी रिश्ता हो आपका, स्पीक ट्रूली, कोई भी रिलेशनशिप हो, ये आपके साथ ऐसा करेंगे। कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी कि ये पर्सन झूठ भी बोलेगा, ये पर्सन मूव ऑन भी कर लेगा, ये पर्सन इस तरीके का बिहेवियर भी करेगा, इतना रूडली हो जाएगा, इस तरीके का एटीट्यूड दिखाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था आपने। जो आज चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और आप उन चीज़ों को फेस कर रहे हो। फेस क्या कर रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो चुके हो पूरी तरीके से, ये यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। अब आपकी एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप अभी भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपकी ठीक हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। शांत होकर बैठ गए हो, यूनिवर्स पर छोड़कर बैठ गए हो आप, ये चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन आप दिन रात, है ना, दिन रात सोते जागते उठते बैठते आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचा, 24 आवर्स एक ही बात को सोचते सोचते आपका माइंड एकदम डिप्रेस्ड हो गया, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर टैरो कार्ड में, एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। बट आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी बात का, आपके सैड होने का, आपके दुखी होने का, आपके हर्ट होने का, लाइक किसी भी चीज़ का, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपको ऐसा फील होता है, ऐसी एनर्जीज आ रही है आपकी आई एम सो सॉरी, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आपकी आ रही है। ठीक है, तो अब जो मैंने आपकी दशा बता दी कार्ड से और आपके पार्टनर की बता दी, अब एनर्जीज कितनी मैच हुई है आप इस चीज़ को देखिए और कमेंट भी कर लीजिएगा। अब बता देती हूँ मैं राशियाँ बताने के बाद मैं बता देती हूँ कि फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो कंप्लीट रीडिंग करती हूँ, आज डेली ही करती हूँ, मतलब कंप्लीट करती हूँ इस रीडिंग को। तो राशि मेरे को जो सबसे पहले दिख रही है, मेष राशि, एरीज है ना, सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, वर्गो है, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस है, ये राशियां हैं।
अभी राशि में अगर नई कोई राशि रह गई है तो टेंशन मत कीजिएगा, जितनी राशि दिखेंगी हमें उतनी ही बतानी है, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती। नंबर दे देती हूँ, नंबर्स आप चेक कर लीजिए क्या ये नंबर आपके पर्सन का है। नंबर दे देती हूँ, 3 नंबर बहुत दिख रहा है, 9 नंबर बहुत दिख रहा है। ये 2 नंबर में से एक भी नंबर, चाहे प्लस करके आ रहा हो चाहे अकेला आ रहा हो, ये नंबर अगर दिख रहा है, शो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये पर्सन है ये 100 to 100% आपके पास लौटेगा। लाइक जनरल रीडिंग है लेकिन लौटेगा ये इंसान। 1 भी दिख रहा है तो भी, 1 नंबर भी। दूसरी चीज़, क्योंकि बहुत याद कर रहे हैं आपको इसलिए आपको ये नंबर दिख रहे हैं। लेटर्स FA, लेटर SMN, RNM, TUX एंड डी। ये नंबर जो मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं, ये नंबर आपके पर्सन के लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, उनकी स्पेलिंग्स में ये नंबर तो स्टार्टिंग में या लास्ट में आ सकता है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और ये पर्सन आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन जो एनर्जीज हो रही है इस समय बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बट ये लौट कर आएंगे, ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। अभी फ्यूचर चेक करेंगे, ठीक है, फ्यूचर्स देखेंगे कि फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का। लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। शेयर करने से क्या होता है ना कि किसी को अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है, वो आपसे नहीं कह पा रहा है, तो आपकी शेयर करने से उसको जो हेल्प मिलेगी तो वो एक दुआ देगा, ठीक है, एक ब्लेस देगा, ब्लेसिंग करेगा, और वो ब्लेसिंग सीधा आपको मिलेगी। तो इन चीज़ों पर ज़रूर भरोसा किया करिए, ब्लेसिंग पर, दुआओं पर। तो ये है एनर्जीज। तो चलिए देख लेते हैं। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स मेरे व्यूवर्स, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए, सपोर्ट करें आप सभी के लिए दुआ करती हूँ मैं। तो अभी फ्यूचर चेक करेंगे कि जो मैंने रीडिंग की है, जो एनर्जी मुझे दिख रही है, अगर आपके साथ ये एनर्जीज मैच कर रही है तो क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर इनके साथ। ओके, देखो यहाँ पर अगर आप शादी के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, तो ये अब समझ लीजिएगा इस एनर्जीज में इस साल के अंत तक आपकी इस इंसान के साथ शादी या तो हो चुकी होगी या फिर आपकी शादी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, तैयारियां होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और वो भी दोनों की बहुत ही सहमति से होगी, दोनों की आपकी भी और आपके पार्टनर की, दोनों की मंजूरी से होगी। ऐसा नहीं है कि कोई उन पर आप ज़बरदस्ती से दबाव डालोगे या बहुत ज़्यादा उनके आगे रोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो खुद आएंगे, आपके साथ बात करेंगे। आपकी शादी की एनर्जीज आ रही है बहुत तेज़ी से। और जैसे मैंने बोला ना कि कोई लेडी पर्सन है जो आपकी शादी को या अपनी रिलेशनशिप को जुड़ने से रोक रहा है, तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं, इस इंसान की एनर्जीज भी यहाँ पर शो हो रही है कि आपके पर्सन और आपकी लाइफ से जो है ना एनर्जीज इनकी दूर हो रही है, मतलब आपकी पर्सन को खुद ही दूर कर देंगे। फ्यूचर में स्टेबल हो रहे हो बहुत सारे लोग, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी रिलेशनशिप में इंसान मैरिज ही करे, तो जो मैरिज की थी बता दी, स्टेबिलिटी हो रही है। बट यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप स्टेबल तो हो गए, लेकिन जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह से हटकर किसी और जगह पर स्टेबल हो जाओगे। अब ये कैसे संभव होगा, आई डोंट नो। चमत्कार है, मैजिक है, मेरिकल है, कुछ ऐसा सोचोगे आप। हो सकता है कि एनर्जीज़ में कहीं कहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम सॉल्व की वजह से आप लोग अलग जगह स्टेबल हो जाओगे, दोनों लोग, कि भाई हमें कोई परेशान ना करे, हम एक दूसरे के साथ रहें, सपोर्ट करें और एक दूसरे के साथ हैप्पी रहें, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर बहुत सालों से है, एक कार्ड और ले लूँगी मैं, तब बोलूँगी, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इसमें आधी अधूरी जानकारी आई है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए एक कार्ड और ले लेती हूँ एक कार्ड और ले लेती हूँ, देखो यही वाला कार्ड ले लेती हूँ मैं जो आया है, यस का कार्ड आ गया, ठीक है। तो देखो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर काफ़ी सालों से है, काफ़ी महीनों से है,
ऐसी एनर्जीज आ रही है, काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से है, और आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो और एक्स्ट्रा मैटर में हो, या फिर बहुत समय से अलग रह रहे हो, रिलेशनशिप चलो कोई भी हो, बहुत समय से अलग रह रहे हो, मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है, तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट तो करेंगे ही, साथ में कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो सुनकर आप एकदम वैसे हो जाओगे, आपके मतलब शॉक्ड हो जाओगे। तो ये कांटेक्ट करेंगे, सालों पुराना रिलेशनशिप आपका दोबारा से आप जियोगे उसको, ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। तो जो चीज़ें दिखाई दी एकदम स्पष्ट एंड क्लियर सारी चीज़ें आपको बता दी हैं एनर्जीज़ में। बाकी का अगर आप खुद का और अपने पर्सन का बिल्कुल बारीकी से डिटेल्स रीडिंग चाहते हैं तो फिर आपको मेरे से कांटेक्ट ही करना होगा, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर वीडियो पर आ रहा है, वहाँ से लेकर मैसेज कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मेरे से बात करिएगा। मैं बताऊंगी आपके रिलेशनशिप में कब होगा रियूनियन, मैं बताऊंगी कि कब थर्ड पार्टी जाएगी, मैं बताऊंगी कब होगी आपकी मैरिज, आपकी शादी आपके पर्सन के साथ, मैं बताऊंगी आपका करियर, आपका फाइनेंस, या फिर जो भी चीज़ें आप पूछना चाहें। सो डियर गाइस, कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।